बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों की परेशानी को देखते हुए जो है शिकायत केंद्र और जो है सूचना और यानी पूछताछ केंद्र का जो है आज उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर मेरे सामने जो है आपको अलग अलग काउंटर दिखाई दे रहे हैं। ये माध्यमिक परीक्षा को लेकर है, ये उच्च माध्यमिक परीक्षा को लेकर है और वहाँ परीक्षा को लेकर है। वहाँ शैक्षणिक जो विद्यालय है DLED और जो बाकी चीजें हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य सभी कार्य के लिए यानी साफ तौर पे जो है ये हेल्प डेस्क होगा। चीजों को लेकर जो है DCB ने एक बड़ा कदम उठाया है। छात्रों को जो परेशानियां हो रही थी, दर बदर उनको भटकना पड़ रहा था, दरवाजे खटखटाने पड़ रहे थे, जानकारियां नहीं मिल पा रही थी, उसको लेकर जो है DCB ने आज बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी जो है इसका लोकार्पण के उद्घाटन आप देख सकते हैं। मंत्री मिथिलेश तिवारी है और जो है उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया गया और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभ्यर्थियों और जो छात्र हैं उनको लेकर बड़ी बातें कही। उसने साफ शब्दों में कहा कि छात्रों को अब दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने एक शिकायत पोर्टल का भी निर्माण किया है और उस पोर्टल के जरिए जो है जो भी शिकायतें होंगी उसका जो है बहुत ही जल्द यानी कम समय में जो है उसके शिकायत पे जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी भी तरीके से कोई जानकारी चाहिए तो इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ अलग अलग जो हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, उस डेस्क के माध्यम से जो है छात्र अपनी जानकारी ले सकते हैं और यहाँ शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। क्या कुछ कहते हैं इन तमाम चीजों को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी? सभी को इसके बारे में बताया। 7 तारीख को जैसे ही मंत्री परिषद का गठन हुआ, अगले ही दिन हमने अपने विभाग का कार्यभार संभाला। तो कभी हम भी छात्र थे और इसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारे भी समस्या का निवारण होता था। तो जो समस्याएं उस समय हमें आती थी वही समस्याएं आज के छात्रों को भी आती होंगी, ये हमारे मन के अंदर ये भाव था। बनने के तुरंत बाद जब यह मंत्रालय मेरे पास आया तो बिहार के कोने कोने से लोग हमें शुभकामना भी देने आए और अपनी समस्या को लेकर के भी आए। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने इस बात को कहा कि आने वाले कुछ ही समय में हम अपने सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे, जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था और उसे मुझे जाके देखने का भी अवसर मिला था। तो मेरे मन में ये भाव था, हमने इसकी इच्छा जाहिर की और आज मैं बहुत बधाई दूंगा आनंद किशोर जी को, जिनके नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्य पिछले कई वर्षों से बड़े ही अच्छे ढंग से संपादित हो रहा है। और हम आज इसके लिए भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सराहना करना चाहेंगे कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा में के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा और नई खुशी प्रदान की। हम जानते हैं कि गांव से कोई भी छात्र जब पटना आता है, जब कोई रिसीट कटाने आता है तो अब परेशानी होती है। रिसीट जमा करके, आवेदन जमा करके चला जाता है, फॉलोअप में परेशानी होती है, कई प्रकार की परेशानियां होती है जो ऊपर के लेवल पे जा नहीं पाती। तो ऐसी व्यवस्था आनंद किशोर जी ने की है कि जो इन सभी काउंटर्स पर जो लोग आकर के अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड करेंगे उन्हें एक रिसीट भी मिलेगा और उस रिसीट में ही उस समस्या के समाधान का समय भी लिखा होगा और उसकी पूरी मॉनिटरिंग आनंद किशोर जी के माध्यम से होगी और एक रिपोर्ट हमारे पास भी आएगी, ताकि हम लोग इस बात से अपडेट रहें कि बिहार के छात्रों को और उनके अभिभावकों को हमारे जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, +2 कॉलेज या अन्य प्रकार के जितने लोग हैं जिनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किसी न किसी समस्या को लेकर के यहाँ संबंध रहता है, उन सभी के समस्या का समाधान का एक रास्ता हम लोगों ने बनाया है जो पूरी तरह से प्रामाणिक व्यवस्था रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी और लाल फीताशाही से भी मुक्त होगी।
और समय समय पर हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। किसी भी अधिकारी के बारे में सूचना मिलेगी कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर अपना आवेदन देगा और उसे अनावश्यक अगर विलंब होगा तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की जाएगी विभाग में, और वो व्यवस्था कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी कि उनके ऊपर स्वतः कार्रवाई हो जाए। और इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने भी बिहार में सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने भी दिया। तो कुल मिलाकर बिहार के लोगों को सुविधा मिले, त्वरित निदान मिले, समस्या का समाधान मिले और बिहार प्रगति के पथ पर बढ़े और बिहार की ब्रांडिंग भी दुनिया में हो, इन सभी चीजों को लेकर के यह व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी की है। और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तमाम पदाधिकारी गण को और खासकर आनंद किशोर जी को हम हृदय से बधाई देते हैं कि उन्होंने आज से इस व्यवस्था को शुरू किया है और मुझे विश्वास है ये व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहेगी। तो आपने देखा है कि बीएससी में जो है छात्रों के परेशानियों को देखते हुए जो है और शिकायत और जो है सूचना जो है डेस्क का जो है काउंटर का निर्माण किया है। साफ तौर पर आपको कहा जाए उस छात्रों की परेशानियों को देखते हुए जो है अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। अलग अलग जो है 10वीं के हों, 12वीं के हों, डीएलएड के हों, इन तमाम चीज़ों को जो है देखते हुए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं जहाँ छात्र आसानी से आकर जो है जानकारी ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। वहीं किसी को लेकर या विभाग को लेकर कोई शिकायत हो तो साफ तौर पर जो है यहाँ से ऑफलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी जो है शिकायत कर सकते हैं, जिस पर जो है बिहार सरकार और जो है बीएससीबी की ओर से जो है शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।